Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. This is exercise number 5.3, part number 2. Fine. Part 2. Part 1 में हमने इसका part 1 किया. That means इसको दो parts में डिवाइड किया गया था हमने. Implicit functions and ITF functions. ITF functions. एक नंबर कम कर दो, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा. हाँ ठीक. Implicit functions and ITF. Implicit functions and ITF were the two topics which were covered in the exercise. दिख रहा है वहां से? Okay. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक तो जो क्वेश्चंस थे that belonged to this concept, and further जो क्वेश्चंस हैं that will belong to this concept. Okay, ITF. तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है इन शॉर्ट हम बताएं तो, है ना. ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव्स सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो 6 बेसिक ITF फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए. विदाउट प्रूफ हमको याद होने चाहिए. मतलब हमको प्रूफ नहीं करना है क्वेश्चन, हमको डायरेक्टली अप्लाई करना है. दैट मीन्स ठीक है ना. हाँ, अगर प्रूफ आ जाए तो हमको प्रूफ भी करके दिखाना है. दैट इज एन अनदर केस. वो तो एक क्वेश्चन ही बन गया फिर एक तरीके से. बट जब अपन किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव, तो आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली लिखना है कि ये इसका डेरिवेटिव होता है. सो होने में तो 6 ITF फंक्शंस हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स की बात करें तो 3 ही कैटेगरीज बनते हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं. राइट. पहला स्ट्रक्चर बनता है फॉर साइन इनवर्स एक्स, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है फॉर टेन इनवर्स एक्स, एंड तीसरा स्ट्रक्चर बनता है फॉर सेक इनवर्स एक्स. राइट. अच्छा जी, साइन इनवर्स एक्स का जो स्ट्रक्चर बना है इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, बोलो, याद है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टेन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा? ओके. एंड सेकंड इनवर्स एक्स का क्या बनेगा? वी विल नॉट यूज मॉडुलस, वी विल जस्ट यूज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. सर बाकी के 3 फंक्शंस का क्या रहेगा? सो यू कैन सी बाकी के जो तीनों फंक्शंस बचे हैं दैट दोज फंक्शंस स्टार्ट विद सी. राइट. तो वो सी से स्टार्ट होते हैं. जैसे साइन का पेयर बनेगा सी से कॉस इनवर्स एक्स का, टेन का पेयर बनेगा सी से कॉट इनवर्स एक्स का. राइट. एंड सेक का पेयर बनेगा सी से कोसेक इनवर्स एक्स का. राइट. यानी कि वो फंक्शंस जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, ये दोनों करते हैं, ये दोनों करते हैं और ये दोनों करते हैं. सो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर्स क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस. ठीक है. तो ये 6 याद हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. सो क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करते हैं हम. सबसे पहले आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया. अब देखो, अगर हम इसको बेसिक अप्रोच से लेकर चलें, अगर हम इसको बेसिक अप्रोच से लेकर चलें तो समझना क्वेश्चन को. y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर ये होता, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर ये होता, तो इसका डेरिवेटिव यानी y डैश हम ऐसे लिखते, कैसे लिखते, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. राइट. ऐसे ही होता. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे x नहीं है, ये सब कुछ है. तो उसके डेरिवेटिव में भी ये सब कुछ आएगा. मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां ये सारा तामझाम आएगा. मानते हो इस बात को? दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव इस बेसिक अप्रोच से करें, जो बेसिक अप्रोच अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो y डैश हो जाता है. तो फिर y डैश हो जाता है, बोलो, 1 डिवाइडेड बाय, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह ये सारा तामझाम, बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर. ठीक है ना. और गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, फिर हम अंदर एंटर करेंगे तो हमको 2x प्लस 1 प्लस एक्स, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी मुलाकात हुई. तो इस ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है ना. तो इसका भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u बाय v. तो u बाय v में जो भी इसका तरीका रहेगा, मतलब कुल मिला के इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका भी अभी आपको डेरिवेटिव करना है u बाय v की अप्रोच से. u बाय v की अप्रोच आप जानते ही है. पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करें, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, इसका भी होल डेरिवेटिव करना है. तो ये आप देख पा रहे हो काफी काफी लेंदी प्रोसेस साउंड कर रहा है, कर रहा है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी उसमें, अगर ऐसा लेंदी प्रोसेस आएगा तो वो भी करेंगे और करना पड़ेगा. ठीक है ना, कि एग्जाम में दे दिया तो करना ही पड़ेगा. पर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा करने नहीं देंगे.
क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब सारे आईटीएफ के क्वेश्चंस एक ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब वो ट्रिक पहले हम बताते हैं, है ना। तो देखो, कर दो उसको डिलीट। ये काम हम हाल फिलहाल नहीं करेंगे, बट ये काम करना पड़ सकता है, इन द क्वेश्चन हमको करना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए हम रेडी रहे। ठीक है ना, जो भी भारी भरकम से चीज बनेगी जो बनेगी उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर? तो देखो हम क्या करेंगे, अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। वो तीन आइडेंटिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखें आपको याद है क्या? अच्छा, आप पहले आइडेंटिफाई करो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है। साइन टू थीटा तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, उससे कहाँ मैच कर रहा है? यस, टू टेन इनवर्स एक्स। देखो एक्स तो ऑलरेडी है ना, सो यू विल हैव टू थिंक समथिंग इन थीटा। एक्स को एक्स नहीं मान सकते, एक्स को थीटा मान सकते हैं ना। सो देखो एक्स को अगर मैं टेन थीटा रख दूं, एक्स को अगर मैं टेन थीटा रख दूं, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो, जो कि क्या होता है, साइन टू थीटा होता है नहीं होता है। और तो और इसके अलावा अगर टेन की ये वाली आइडेंटिटी आ जाए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो कॉस टू थीटा होता है, याद होना चाहिए। और तो और एक और आखिरी आइडेंटिटी जो कि इसको इससे डिवाइड करके बनेगी, ये कट जाएगा, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी टेन टू थीटा के अंदर, राइट। बनेगी नहीं बनेगी? ओके, तो अब मैं एक बार इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और आप चेक करो पूरी एक्सरसाइज इन दो तीन फॉर्मूला पे बेसिक। कहाँ टोटल क्वेश्चन कितने? 15 ही आ गए सारे इसमें, स्क्रीन में देख रहे हो आप? चलो इधर देखो, अम्म, देखो ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच हो रहा है, ये वाला अगेन इससे मैच हो रहा है, ओके, वो वाला उससे मैच हो रहा है, और करीब करीब सारे मैच हो गए ना। अब जो नहीं हुए उनको फिर देखेंगे, यानी कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ, केवल तीन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब मैच हो गए। तो पहले हम इनको निपटाएंगे, नौवा ग्यारहवा बारहवा तेरहवा, चार क्वेश्चन पहले निपटाएंगे, और ये किसी में भी हाल फिलहाल तो यूज हुआ नहीं, देखेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, और इसमें अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा आपको पता है, एक्स लेट एक्स बी टेन थीटा, लेट एक्स बी टेन थीटा, लेट एक्स बी टेन थीटा एंड लेट एक्स बी टेन थीटा, यानी कि इन चारों क्वेश्चंस में देखते ही स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ, लेट एक्स बी टेन थीटा, शुरू करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 9 को अब वापस नए सिरे से हमने प्लानिंग कर ली, राइट, हमने प्लानिंग कर ली। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैच नहीं होता, लेट से यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर होता, नहीं हुआ मैच, मान लो यहाँ पे क्यूब होता, नहीं हुआ मैच, यहाँ पे थ्री एक्स होता, नहीं हुआ मैच, तो फिर वही तरीका है, फिर वही तरीका, बेसिक तरीका जो हमने कहा, फिर तो हमको वो करना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैच हो जाए वेल एंड गुड, जो आपके लेवल में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेगा कि इस वाली एक्सरसाइज के हिसाब से तो वो मैच करके देगा, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं करता है, उसकी मर्जी, उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है, फिर हमको करना है, ओके, डोंट वरी। ये जो भारी भरकम से चीज थी, इससे भी भारी भरकम की चीज अभी है आगे एक्सरसाइज में, है ना। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे बोलो, पहली चीज लेट एक्स बी टेन थीटा, तो मैं इधर स्पेस नहीं तो इधर लिख रहा हूँ अजम्पशन, लेट एक्स बी टेन थीटा। जैसे ही आप ये अजम्पशन लो बेटा, और आपको पता है कि आईटीएफ के क्वेश्चंस हैं, आपको पता है आईटीएफ के क्वेश्चन है, अगली ही फुर्सत में आप थीटा निकाल लो। क्या कहा मैंने? अगले ही फुर्सत में आप क्या निकाल लो? थीटा। सो थीटा क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स। फाइन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ये दो अजम्पशंस है हमारे, एक तरीके से एक अजम्पशन है, एक रिजल्ट है, राइट। उस हिसाब से क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखते हैं, राइट। इन अजम्पशंस के हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखते हैं, ठीक है ना। सो y विल बी इक्वल टू, देखो क्या होगा, साइन इनवर्स टू एक्स था, तो एक्स तो टेन थीटा लिया है ना आपने, सो टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या होता है, जो कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या होता है, साइन टू थीटा होता है।
और ये आपको विदाउट प्रूफ लिखना है यहाँ पे स्ट्रेट अवे, क्योंकि 11th का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी 11th का पार्ट एंड पार्सल है, तो आपको विदाउट प्रूफ लिखनी है, डोंट वरी। ओके, हाँ जी, अब बच्चा बच्चा जानता है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा क्या होता है, बोलो क्या होता है। टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट खत्म। एंड सिमिलरली ऐसा होता अगर बाहर साइन होता अंदर साइन होता तो भी ये कट जाता, ठीक है। काटना नहीं है ऐसे, बस आपको नेक्स्ट स्टेप में ना साइन इनवर्स लिखना है ना साइन लिखना है, आपको सिंपली टू थीटा लिखना है। ये एक्चुअली ऐसे है, कंपोजिट फंक्शन है कि एक साइन फंक्शन, एक साइन वाली मशीन में टू थीटा को डाला और जो आंसर है उसको साइन इनवर्स वाली मशीन में डाल दिया, तो अल्टीमेटली जो पहले वाली चीज थी वही मिलेगी। लाइक गेहूं और आटा ले लें, तो गेहूं हाथ में आटा उसमें डाल दिया चक्की में, तो आटा मिल गया। अब आटे को, वैसे तो ऐसी मशीन है नहीं, पर लेट से ऐसी मशीन होती उल्टा करने वाली, रिवर्स मशीन होती, तो अगर मैं उस आटे को उसमें डालता तो वापस क्या मिलता, उससे गेहूं मिलता। तो स्टार्ट भी गेहूं से किया, खत्म भी गेहूं से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू थीटा। टू थीटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू थीटा। अब थीटा तो मेरा माना हुआ था ना, थीटा तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी, उस कहानी को खत्म भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू वहां से वापस कॉपी पेस्ट करेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स। अब ये आंसर नहीं है, क्यों चेक कर रहे हो आप आप अभी थर्ड चैप्टर में नहीं हो कि आपको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसका डेरिवेटिव करना था, वो डेरिवेटिव कहाँ किया, ठीक है ना। वैसे मैं उसका डेरिवेटिव करता, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूं, फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ है अभी तक, अब इसका डेरिवेटिव करना बाकी, समझ आया ना। तो ये होती है बहुत बड़ी दिक्कत। जैसे भी आपका माइंड ही ऐसे कैलकुलेट करता है कि हाँ चलो हो गया, क्वेश्चन हो गया फाइनल, टू टेन इनवर्स एक्स इसका आंसर, बट वी आर इनटू डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन अगर सेकंड चैप्टर में होता तो फिर ये आंसर होता, क्योंकि वहां तो फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलता अपने को। डन, ठीक है। सो अब इसका डेरिवेटिव कर दें, बोलो। इसका डेरिवेटिव करने के लिए लेट्स से ये फंक्शन बन गया मेरा, यहाँ लिख देता हूँ, ये फंक्शन क्या बन गया मेरा, y इक्वल टू नाउ y इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, और आपको dy बाय डी एक्स चाहिए, उस पर्पस के तहत आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स with respect to x we get, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x we get y will become dy by dx, नो डाउट। और ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ टू तो बाहर है, कांस्टेंट है, टू को तो छोड़ो बाहर, और डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट, टेन इनवर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तब हमको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, लेकिन एक्चुअली हमको टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, हमने साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लिया। वन मोर थिंग, आगे चल के मोरल ऑफ द स्टोरी आपको याद रखना है कि ये तो एक्चुअली ये होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय, ये शायद हमने डायरेक्ट लिखा भी है आईटीएफ वाले चैप्टर में कि साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय ये होता है, ठीक है। बट क्योंकि पहली एक्सरसाइज है बेसिक, तो हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं, आगे एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको डायरेक्ट लिखना ही है। ओके, चलो जी, तो टू तो टू ही रहता है, और टेन इनवर्स इसका डेरिवेटिव बोलो अनुष्का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर मैच, ये है फाइनल आंसर, ना कि टू टेन इनवर्स। सही है, आया समझ में। अब फटाफट स्पीड पकड़े बाकी क्वेश्चंस में। ओके, सो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने अगर नोटिस किया हो तो एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, क्या बताओ, डोमेन या रेंज, है ना भाई, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज यानी कि डोमेन दी हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे टेंथ क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्स को इस रेंज में लेंगे, मतलब इस वैल्यूज के बीच में लेंगे और पुट अप करना शुरू करेंगे, तो ये फंक्शन भी वैलिड होगा, एंड प्लस इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा फाइनली वो भी एक्स का फंक्शन होगा, वो भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा और वो भी वैलिड होगा, अगर हम एक्स को इस रेंज में लेते हैं तो वेल एंड गुड। हमको ये चेक करना ही नहीं है कि अगर मैं इसको इस रेंज में लेता हूं तो ये वैलिड होता है या इसका डेरिवेटिव वैलिड होता है या नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट क्लास 12th लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें वो सेट करके देगा आपको, ठीक है, वो सेट करके देगा आपको एक्स जो कि इसको वैलिड बनाए, तो ठीक है उसने सेट करके दिया है, यानी कि इन शॉर्ट आई कैन से मुझे तो इनके बारे में सोचना ही नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे तो बस वो जो अभी काम किया मैंने वो काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है डन। हाँ, जब आप क्वेश्चन नोट डाउन करें तो बस उसने जो नोट डाउन इन्फॉर्मेशन दी आप लिख देना सामने, है ना। चलो अभी हमने टेंथ तो कर ही नहीं रहे ना, हम पहले कौन सा करेंगे, नाइन्थ के बाद 11th 12th एंड 13th।
सो 11 देखते हैं। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेंगे हम पहले एंड स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेना शुरू करेंगे। तो बोलो एक्स की वैल्यू। तो सारे क्वेश्चंस में जो हमने डिस्कस किए 9 11 12 13 सब में एक्स टेन थीटा लेना है आपको, क्योंकि आइडेंटिटी वो टेन थीटा वाली ही है सब में। सो लेट एक्स बी टेन थीटा, और अगली फुर्सत में थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। चलो, सो y becomes cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। क्या होता है, कॉस टू थीटा। ये क्या होता है, कॉस टू थीटा। और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो टू थीटा, और टू थीटा यानी थीटा क्या में लिया था आपने, टेन इनवर्स एक्स, यानी टू टेन इनवर्स एक्स। तो पहले भी टू टेन इनवर्स एक्स बना था, अभी भी टू टेन इनवर्स एक्स बना है। तो जो पहले डेरिवेटिव आया होगा वही अभी आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन फंक्शन ही सेम बना, जब फंक्शन ही सेम बना तो डेरिवेटिव वही आएगा ना। सो वी हैव, ऐसे लिख देंगे अपन, सो वी हैव, अब हमारे पास y की आज की वैल्यू ये है क्या, y इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। तो अगेन वही लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू इट। नाउ वी गेट differentiating both sides with respect to c, y becomes dy on dx, टू टू ही रहेगा, और dy dx ऑफ व्हाट, टेन इनवर्स, सेम टू सेम पहला वाला। ठीक है, एंड इट इज लाइक टू इंटू वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर सेम है, टू डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। डन, कोई डाउट? ओके। अब आप एक्स जो उसने दे रखा है ना, कैसे क्या दे रखा है उसने, कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, ये वाला, जीरो और वन के बीच में यहाँ रखो तो ये फंक्शन वैलिड है, बोलो। और उसमें रखो जीरो और वन के बीच में, देखो जीरो और वन के बीच में रखूंगा तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, और ये वाला भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो वैलिड है, वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो बस वो एक्स उसने वैसे उस रेंज में रख के दिया है ताकि ये वाला फंक्शन वैलिड है एंड उसका डेरिवेटिव भी वैलिड है। एंड प्लस जैसे यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स बना ना, तो टेन इनवर्स एक्स में भी एक्स का जो डोमेन होता है उससे ये बिलोंग करे, वो दोनों तीनों उसने सेट करके दिए। ठीक है ना, एक्स टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, हाँ क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का डोमेन वैसे, हाँ। हम्म, आर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई, ठीक है। सो आर माइनस, नहीं गलत बोल रहे हो, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय, ठीक है। पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे वो नहीं रहता है ना। टेन पाई बाय टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। टेन पाई बाय टू क्या होता है बताओ, नॉट डिफाइंड होता है। तो पाई बाय टू आंसर, अच्छा रेंज बता दिया मैंने तो। आप टेन इनवर्स एक्स की डोमेन पूछ रहे हो, तो डोमेन तो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ओके। जो उसकी रेंज है, जो टेन की रेंज है उसकी डोमेन है, ओके। ठीक है, तो उसकी रेंज, इसकी डोमेन तो एनी, मतलब ये तो कहता है एक्स कोई भी रियल नंबर लो, जीरो और वन के बीच में लो तो भी वैलिड है, मतलब तीनों फंक्शंस वैलिड ऑटोमेटिकली उसने दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बोलो। वन भी ले सकते हैं, देखो लेने में तो और बहुत भी ज्यादा ले सकते हैं। वन इसलिए नहीं ले सकते हैं, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर जीरो नहीं हो सकता, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाँ तो फिर एक्स को वन तो ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो, मना नहीं है। लेकिन जो उसने दिया है वो भी वैलिड है ना। ठीक है, बस बात इतनी है। तो कुल मिला के हमको तो हमारे लेवल पे ये सारी चीजें सोचनी है, जब आप आगे फर्दर सीनियर क्लासेस में जाओगे, मैथ्स को और एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे ये चीजें मैटर करती है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, वही अजम्पशन, वही टेन इनवर्स एक्स बनेगा, बताओ।
वही 1 - x², वही 1 + x², वही x भी टेन थीटा, वही थीटा टेन, ये सारा 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 कहाँ तक, नहीं ये सारा 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 सेम चलेगा, सारा सेम चलेगा, बोलो। 2 tan−1 x ही बन जाएगा वो। नहीं, नहीं बनेगा। देखो कहाँ से सेम नहीं चलेगा, यहाँ से सेम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर वाला तो ये बनेगा, लेकिन बाहर वाला साइन इनवर्स की जगह क्या है, कॉस इनवर्स है। तो उधर उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये y = बाकी ये अजम्पशन तो सेम है ना। तो फंक्शन मेरा हो जाएगा y = साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है, डन। नाउ द आयरनी इज दैट कि साइन इनवर्स कॉस पे नहीं लग सकता कैंसिल आउट होने के लिए, कॉस इनवर्स ही कॉस पे लगता था, साइन इनवर्स तो साइन पे लगता था। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्या कहता है, cos 2 थीटा = साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा, समझ आया। अब तो साइन इनवर्स साइन पे लग सकता है। एंड वन मोर थिंग, जब आप साइन इनवर्स साइन पे लगा रहे हो या साइन साइन इनवर्स पे लगा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। मतलब इवन ऐसे भी नहीं लिखा होना चाहिए कि ये 2 लिख दिया यहाँ पे। अभी भी ये साइन इनवर्स साइन से नहीं कैंसिल आउट हो सकता है, 2 भी आ गया ना एक बीच में, इस 2 को भी नहीं होना पड़ेगा अगर इनको कैंसिल आउट करना है तो कभी भी। नॉट ओनली हेयर इन डिफरेंशिएशन, ITF चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैंसिल आउट तभी होंगे जब बीच में कोई दरार ना हो, समझ गए। तो अभी नहीं आ रही है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आएगा, π/2 - 2 थीटा। तो जो 2 थीटा, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लो, तो π/2 - 2 tan−1x। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, राइट। y = π/2 - 2 tan−1x। सो टेल मी π/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है π/2, तो इसमें कोई x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पाई कांस्टेंट नंबर है, 2 कांस्टेंट नंबर है, π/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, देन माइनस, और 2 tan−1x का यही, तो 0 माइनस 0 माइनस, दैट मीन्स माइनस का 2 tan−1x, डन, मैच हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो अगर अंदर जो है एग्जैक्टली जो बाहर फंक्शन पड़ा है उसमें कन्वर्टेबल है, तो आंसर है 1/1 + x²। और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कन्वर्टेबल है तो आंसर है -2/1 + x, नहीं, या तो 2/1 + x² आंसर है, या -2/1 + x² है। इन चारों का जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए एक्चुअली हमने, अभी चौथा लास्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, ओके। एक लास्ट और देखो इसका 13th, इस पैटर्न का मतलब cos इनवर्स 2x/1 + x², तो फटाफट से कन्वर्ट करो, लेट x बी tan थीटा, अगली फुर्सत में थीटा = tan−1, पहले अजम्पशन, राइट, पहले अजम्पशन, ठीक है। नाउ सो y बिकम्स cos इनवर्स 2x यानी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, जो कि क्या बनता है, sin 2 थीटा। अब देखो बाहर से मैं नहीं कर रहा ना ये, अगर कर देता तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 2/1 + x²। अभी नहीं कर रहा तो आएगा -2/1 + दो ही डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। कैसे, वही पहले वाले प्रोसेस की तहत, cos इनवर्स, फिर पहले cos को साइन में बदला था, अब साइन को cos में बदलो, प्रोसेस तो वही है, -2 थीटा, ठीक है। सो इट इज लाइक π/2, कैंसिल आउट होने के बाद 2 थीटा, थीटा को फिर डी कोड करो, पहले कोड किया तो डी कोड करो, 2 tan−1 x, एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट π/2 का 0 -2, और उसका हम जानते ही हैं 1/1 + x², जो फाइनल आंसर इज -2/1 +, डन। तो या तो आंसर है 2/1 + x², या आंसर है -2/1 +। तो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी डायरेक्ट लेके चलेंगे, मान लो MCQ में आ गया तो फटाफट टिक भी करने के लिए हम काबिल होने चाहिए। अगर बाहर से बाहर मैच करे तब तो ये, नहीं मैच करे तो ये, दैट्स इट, ओके। अब कौन से बचे, इस पैटर्न के हो गए सारे, ऊपर आ जाओ वापस, कौन सा रह गया था, 10th वाला, ओके। अब अगेन आपको वो सोचना है कि ये स्ट्रक्चर किससे मैच कर, एक्स को क्या लूं कि एक बना बनाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्ट्रक्चर रेडी मिले, एक्स को क्या लूं।
एक्स को टेन थीटा लें, तो एक्स को टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा, कौन सी, टेन थ्री थीटा इक्वल टू, उसमें से मैच कर करके बना रहे हो याद है, डिवाइडेड बाय, very good, and it is equal to tan 3 theta, and not only tan 3 theta, we can it can further be proceeded to sin 3 theta and cos 3 theta as well. So 3 theta की तीन आइडेंटिटीज लिख देता हूँ मैं आपके सामने, जो अब हो सकती है फर्दर काम आ जाए, जैसे इसमें आ जाए तो, वैसे है तो नहीं अगली, पर फिर भी लिख लो चलो। क्या बोलो, सबसे पहले sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा, 4 माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा, इनका इनका सीक्वेंस चेंज कर दो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, एंड tan 3 थीटा जैसा भी इस बताया इसने सृष्टि ने क्या, हम्म हम्म हम्म, ठीक है। सो ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच कर गया, ये अगेन ये तीन याद होनी चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच कर गया, दैट मीन्स लेट एक्स बी, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, डोमेन मतलब लिखना तो आपको एक बार क्वेश्चन तो पूरा ही लिखना है, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। क्या, लेट एक्स बी एंड थीटा, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ओके डन। उसके बाद आ जाओ, सो वाई बिकम्स समथिंग लाइक दिस, सो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, है ना, एक्स स्क्वायर बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा, डन। और ये क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा था, ये बनता है टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, ओके। सो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, इट बिकम्स थ्री थीटा, थ्री थीटा बोले तो थ्री टेन इनवर्स एक्स, आंसर नहीं है, अभी डेरिवेटिव करना है सृष्टि। हाँ अब थ्री डिवाइडेड बाय हो जाएगा, कल तक वन डिवाइडेड बाय हो रहा था, अभी थ्री डिवाइडेड बाय हो जाएगा, है ना। सो वी हैव सो वी हैव y equal to 3 tan inverse x, okay, this is the given function, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equal to 3 into dy dx of, so it is like 3 into 1 divided by 1 plus x square, so final answer is 3 divided by 1 plus x square। हाँ बोलो, सही है। तो कल तक टू डिवाइड, जब टू थीटा की आइडेंटिटी बनेगी तो टू डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, जब थ्री थीटा की बनेगी तो थ्री डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और तो कोई आंसर आ ही नहीं रहे, और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो माइनस में कर देना, जैसे उसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा। मान लो अभी अंदर कॉट बनता या फिर बाहर कॉट होता, लेट से बाहर क्या होता, कॉट इनवर्स होता, बाहर कॉट इनवर्स होता, अंदर टेन बनता, तो इसको कॉट में बदलता, तो यही आंसर नेगेटिव आता, समझ गए, ओके। चले नेक्स्ट, लास्ट टू क्वेश्चंस, 14th एंड 15th ये बचते हैं ना। सो 14th का स्ट्रक्चर सोचो, जरा सोचो, सोच पाए, स्ट्रक्चर नहीं सोचा तो फिर बेसिक तरीका है हमारे सामने, विकराल रूप धारण किए हुए, आपको मैंने चेतावनी दी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ढंग से कर लेना डिफरेंशिएशन में घुसने से पहले, इसमें कच्चे मत रह जाना। बोलो शशि, कॉस थ्री थीटा, कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, हाँ, तो कॉस थीटा रखेंगे ना, कॉस टू थीटा, कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो काम होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, ठीक है फिर, सही कहा आपने। तो देखो, अब अगर अपन आप डायरेक्ट याद रखो,
तो ये चीज 2 साइन इनवर्स एक्स होती है क्या? 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स दोनों होती है ये चीज? नहीं, 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 cos इनवर्स एक्स दोनों होती है। ये चीज पता है क्या होती है? 2 साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और मैं इसको 2 cos इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके बताऊँ। इसको मैं 2 साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ, आप एक्स को साइन थीटा लो तो ये कन्वर्ट होकर 2 साइन इनवर्स एक्स बनेगी। अब एक्स को कॉस थीटा लो तो कन्वर्ट होकर 2 cos इनवर्स। अभी अपन बेसिक तरीके से साइन थीटा मानते हैं उसको लेटर से, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे हम पूरा, इंक्लूडिंग इट्स डोमेन एंड रेंज, जो भी जो रहता है वहां पे, ठीक है। एंड अजम्पशन स्टार्ट करें। लेट लेट एक्स बी, क्या बोला मैंने, साइन थीटा, है ना। नहीं, साइन थीटा, लेट एक्स बी साइन थीटा। ओके, सो यहाँ से थीटा बिकम्स साइन इनवर्स एक्स। डन। तो अगर आप साइन थीटा अज्यूम कर रहे हो तो अब ये फंक्शन 2 साइन इनवर्स एक्स बनेगा, देखना। और अगर आप इसको कॉस थीटा अज्यूम करोगे तो फंक्शन 2 कॉस इनवर्स एक्स भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। ठीक है, अब अजम मतलब कन्वर्जन देखो। सो आजकल केमिस्ट्री क्लास हमने ऊपर बंद, सुबह को बंद कर दी है। आज आज बस बंद कर। ठीक है, सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स, एक्स की जगह साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा, रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, इसको सिंप्लीफाई करें। इट इज लाइक साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट कॉस थीटा। समझ गया? ये कॉस स्क्वायर थीटा है और रूट भी तो लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट करके कॉस थीटा। एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो। साइन 2 थीटा। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो 2 थीटा बनेगा, और 2 थीटा बनेगा तो थीटा को डी सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स। कहा था मैंने, बोलो, कहा था कि ये जो चीज है ये कन्वर्टेड। एंड आपको डायरेक्ट याद क्यों नहीं है? लो बुक तो, कौन सी बुक है आपके पास? फर्स्ट बुक है अभी, है ना। क्यों नहीं डायरेक्ट याद है बेटा? 11th की बुक में, सॉरी, नॉट इन दिस बुक। 11th की बुक थोड़ा ना हमारे पास डायरेक्ट रखी रखाई है ऐसे कैसे, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ एग्जाम्पल के अंदर। डायरेक्ट आइडेंटिटी में नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के अंदर रखी रखाई है। तो मैंने आपको बताया था, आपको तो बताया ही था कि वो एग्जाम्पल के अंदर है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करो और याद करो। एंड मोर ओवर इस साल भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन किया है एटीएफ स्टार्ट करने से पहले, उसकी वीडियो जाके देखो, उसमें भी मैंने कहा है, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है। एंड सपोज करो उसको कोस थीटा लेते हो तो वो केस भी सुन लो। अगर मैं इसको कोस थीटा लेता तो क्या क्या चेंजेस होता है, ये कोस इनवर्स होता, बोलो। तो देखो, अगर मैं इसको कोस थीटा लेता तो ये कोस थीटा, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा, और ये साइन थीटा। तो अगेन 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा, और 2 थीटा, थीटा आपकी बार कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो अजम्पशन कॉस थीटा से लिया तो कन्वर्जन भी 2 कॉस इनवर्स एक्स में हुआ, और अजम्पशन साइन थीटा से लिया तो कन्वर्जन भी 2 साइन। तो यानी कि इसके दो डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, यानी कि इसके दो डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। एक बार मैं कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स से डेरिवेटिव कर दूंगा, और दूसरा डेरिवेटिव एक्जैक्टली उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एक्जैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलो हाल फिलहाल तो अपन बेसिक लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स ही लेते हैं ना। सो नाउ वी हैव, so now we have y equal to 2 sin inverse x. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx, dy by dx equal to 2 will be treated as constant, dy by dx of sin inverse x. ठीक है, so sin inverse x का डेरिवेटिव बोलो सृष्टि। 1 minus x square, so it is finally equal to 2 divided by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स लेता तो फिर -2 आता। ठीक है, डन, क्लियर। मैच करो, मैच हो गया। ओके, चलते हैं लास्ट। y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ समथिंग दे रखा है। देखो, जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स आया तो आइडेंटिटी तो हमारे पास जो है वो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा की है, या फिर 3 थीटा की है। लेकिन 3 थीटा में भी हमारे पास साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन थीटा, हालांकि उनकी भी है, कॉट की भी है, मतलब कॉट 2 थीटा एंड कॉट 3 थीटा भी है, लेकिन वी रेयरली यूज दोस आइडेंटिटीज, हम ज्यादा साइन कॉस टेन की यूज करते हैं। सो हमको
सेक इनवर्स है ना अंदर, तो इसके रेसिप्रोकल के रेफरेंस में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंदर 1 डिवाइडेड बाय चीजें रखी हुई है। तो जो चीजें रखी हुई है, जहां अजम्पशंस होंगे, जहां एक्स डाला जाएगा, वो सब डिनोमिनेटर में, वो सब क्या है, डिनोमिनेटर में। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का कॉस। तो यानी कि आपको एक्स को कॉस, मतलब इस अंदर वाली चीज को आपको कॉस में कन्वर्ट करना, अंदर वाली चीज नहीं, डिनोमिनेटर वाली चीज, डिनोमिनेटर वाली चीज को आपको कॉस में करना है, तब जाके उल्टा करके वो सेक में होगा, तब जाके सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट होगा। समझ आया? सो डिनोमिनेटर वाली चीज को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या अजम्पशन चाहिए, वो सोचना है। डिनोमिनेटर वाली चीज को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या अजम्पशन चाहिए, वो सोचना है। कॉस थीटा, क्योंकि 2 cos² थीटा -1 ही तो होता है, cos 2 थीटा होता है ना। हाँ, अगर ये होता 1 - 2 x², तो अब होता साइन थीटा, क्योंकि 1 - 2 sin² थीटा होता है cos 2 थीटा। ठीक है ना। तो अंदर वाले क्वांटिटी से मैंने मैच किया, लेट x बी cos थीटा। सो पहले तो अजम्पशन को उल्टा करो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, फाइन। अब कन्वर्जन देखो क्या हुआ। सो y बिकम्स sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, so it is equal to sec inverse 1/cos 2 थीटा, and 1/cos 2 थीटा is nothing but sec 2 थीटा, sec inverse sec 2 थीटा। So sec inverse से sec cancel out gets out, so 2 थीटा, and theta is cos inverse x। कर दें इसका डेरिवेटिव। This is my final function. So differentiating this function both sides with respect to x, we get dy by dx equal to 2 into d by dx of cos inverse x. So it is like 2 into -1 divided by root of 1 minus x square, so -2 divided by under root 1 minus x मैच करूंगा। ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पे अगर ये होता 1 - 2x², उसको भी ले लो, तो फिर मैं x को लेता साइन थीटा, आंसर सेम आता। हाँ, आंसर सेम आता, पता है, अजम्पशन उल्टा लेने के बाद भी आंसर सेम आता है ना। नहीं, थीटा साइन इनवर्स एक्स हो जाता, प्लस में आता, सॉरी प्लस में आता आंसर, आंसर प्लस में आता है। ये साइन इनवर्स एक्स हो जाता, तो ये हो जाता आपका 1 - 2 sin² थीटा, और 1 - 2 sin² थीटा होता तो cos 2 थीटा ही है, ये होता तो sec 2 थीटा ही है, ये बनता तो 2 थीटा ही, बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बनता, तो साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है फिर वो क्या जाता, प्लस में आ जाता। समझ गए? दैट इट इज इट। ये हो गई हमारी आईटीएफ। सो आईटीएफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा, पर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे खत्म होते हैं ना। लाइक साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो एक बार भी यूज ही नहीं हुआ ना, तो वो सब खत्म नहीं हुआ, वो तो चलता ही रहेगा, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा वो। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट जोन में लेके जाएगा आपको, डिफरेंट जोन। आप एक बार के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। अगर 1 घंटे का लेक्चर देता हूं मैं, तो 1 घंटे के लेक्चर में 58 मिनट तो मैं यही दूंगा कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, और 2 मिनट में मैं इसका डेरिवेटिव बता दूंगा, जो पहले ही बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल के 2 डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर a⁴x है तो डेरिवेटिव है a⁴x log a⁴e⁴x है, तो डेरिवेटिव e⁴x, और लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉगरिथमिक यानी log x का डेरिवेटिव होता है। तो ये खत्म, डेरिवेटिव पार्ट इतना ही है, बस दैट्स इट। अब ये फंक्शन क्या है वो समझना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब समझता है, इंक्लूडिंग ग्राफ्स, ग्राफ के नजरिए से। मतलब ये टॉपिक एक्चुअली रिलेशन फंक्शंस में होना चाहिए था, इंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, पर नहीं है, इधर है, तो अब अपन इधर इसको सीखेंगे कल से। ठीक है। और हो सकता है 2 दिन लगे सीखने में, क्योंकि इस ग्राफ वगैरह सब ड्रॉ करके देखना पड़ेगा इसका। सो एक्सपोनेंशियल अलग लेना पड़े, लॉगरिथमिक अलग लेना पड़े, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं फिर, है ना, इसकी इसकी सब कुछ। ओके, चलो, तो ये टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं, कल इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।